आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती। केवड़िया में सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। केवड़िया में देखा भव्य नजारा। आज जवानों ने किया शौर्य का प्रदर्शन, परेड में लिया हिस्सा। सीआईएसएफ के 75 साइकिल सवारों ने निकाली रैली। 9000 की दूरी तय कर पहुंचे हैं केवड़िया। पुलिस बल के 101 बाइक सवारों ने परेड में लिया हिस्सा। 9200 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे हैं केवड़िया। केवड़िया में सुरक्षा बल के बैंड ने जवानों में भरा उत्साह, बजाई जोशीली धुन। केवड़िया में मनाए जा रहे राष्ट्रीय एकता दिवस में सुनाया गया पीएम मोदी का रिकॉर्डेड वीडियो संदेश। इस वक्त इटली में हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चला है भारत। बाहरी और आंतरिक हर चुनौती से निपटने में है सक्षम। उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना होता है। हम एक होकर रहेंगे तभी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, आज देश के कोने कोने में पहुंचना हुआ सुगम। इससे घट रही दिलों की दूरी। विकास पथ पर बढ़ रहा है देश का हर हिस्सा। केवड़िया में बोले गृह मंत्री अमित शाह, भारत को खंड खंड करने के विरोधी मंसूबे को सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकता में बांधा। 500 से ज्यादा रियासतों का भारत संघ में कराया समावेश। बिना नाम लिए अमित शाह का कांग्रेस पर आरोप। कहा, सरदार पटेल और उनके योगदान को भुलाने की कोशिश की गई। आजादी के बाद उनको न भारत रत्न दिया गया और न ही उनका उचित सम्मान किया गया। भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। अमित शाह बोले, सूर्य को बादल ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। अब सरदार पटेल को भारत रत्न भी दिया जा चुका है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी आज दुनिया के सामने है। अमित शाह ने कहा, आजादी के 70 सालों बाद तक गरीब उपेक्षित थे। पीएम मोदी ने उन्हें सम्मान दिलाया। आज जन जन तक पहुंच चुकी हैं कल्याणकारी योजनाएं। केवड़िया में महिला बैंड की टुकड़ी ने भी किया प्रदर्शन। परेड के दौरान मिलाए कदम ताल। केवड़िया में हजारों कलाकारों ने किया रंगारंग प्रदर्शन। बॉडी पेंट के जरिए बिखेरी तिरंगे की छटा। दूर पहाड़ियों पर बैठकर भी समारोह का दीदार करते दिखे लोग। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह के अलावा जल थल वायुसेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। केवड़िया के राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में ओलंपिक, एशियन गेम्स और अन्य खेलों के मेडल विजेता खिलाड़ियों ने भी की शिरकत। सरदार पटेल की जयंती पर जूनागढ़ में बिखरे रंग। रंगोली के जरिए बचपन से लेकर आजादी की लड़ाई तक की तस्वीरें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। समारोह में लोगों ने ली राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की शपथ। सरदार पटेल की जयंती पर लखनऊ में भी हुआ राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन। सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज। राहुल गांधी ने दिल्ली में शक्ति स्थल जाकर दादी को किया नमन। राहुल गांधी को दादी इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि देने के बाद समाधि स्थल की परिक्रमा की। कांग्रेस के कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे शक्ति स्थल। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को बताया नारी शक्ति का बेहतरीन उदाहरण। किया ट्वीट, मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश सेवा में लगी रही। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन देखकर होगी पीएम मोदी के इटली दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत। आज सप्लाई चेन पर ग्लोबल समिट में पीएम मोदी का संबोधन। G20 समिट में पीएम मोदी ने दिया एक धरती एक स्वास्थ्य का मंत्र। कहा, कोरोना के काल में भारत ने किया 150 देशों को दवा की सप्लाई। आज G20 समिट का अंतिम दिन। जलवायु परिवर्तन और विकास पर होने वाले 2 सत्र में शामिल होंगे पीएम मोदी। शाम को ब्रिटेन के लिए रवानगी। वेटिकन सिटी में पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस से की मुलाकात। भारत आने का दिया न्योता। गरीबी और जलवायु परिवर्तन पर की चर्चा। G20 समिट में दुनिया के दिग्गज नेताओं के साथ पीएम मोदी की दिखी जबरदस्त गर्मजोशी। राष्ट्रपति बाइडेन और मैक्रो से भी मुलाकात।
सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी की रैली आज। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे वाले पोस्टरों से पटा इलाका। गोरखपुर में सुबह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह, ठोंकी ताल। योगी के गढ़ में मचा देंगे हाहाकार। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली नहीं, ये रैला है। अखिलेश को बताया घर बैठकर राजनीति करने वाला नेता। आज बेंगलुरु के कांतिराव स्टूडियो में किया गया अभिनेता पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार। फैंस का हुजूम उमड़ा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुई पुनीत राजकुमार की अंतिम विदाई। पिता के अंतिम दर्शन के लिए यूएस से बेंगलुरु पहुंची बेटी धृति। एनसीपी नेता और उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आज फिर एनसीपी के जोनल हेड समीर वानखेड़े पर किया वार। कहा, उनके पिता ने किया था धर्म परिवर्तन, जन्म से दोनों बच्चे हैं मुसलमान। नवाब मलिक ने कहा, महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री और स्क्रूटनी कमेटी के सामने उठाऊंगा मुद्दा। एससी सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा कर पद पर बैठे हैं समीर वानखेड़े। मैं अपनी बात पे कायम हूं कि वे एससी के सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके उस पद पे बैठे हैं। समीर वानखेड़े के परिवार ने केंद्रीय मंत्री और आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले से की मुलाकात। समीर के पिता और पत्नी क्रांति रेड करने की मुलाकात। अठावले ने कहा, ड्रग केस के बाद समीर वानखेड़े के पिता को साजिशन दाऊद बताया जा रहा है। उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। नवाब मलिक को ऐसे आरोप प्रत्यारोप रोकने चाहिए। देश में फिर बज रही है कोरोना के खतरे की घंटी। धीरे धीरे कोरोना केस में हो रहा है इजाफा। पिछले 24 घंटे में 12,830 नए कोरोना केस आए सामने। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 446 लोगों की गई जान। असावधानी बढ़ा रही है चिंता। केरल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में केरल में 7,727 नए कोरोना केस आए सामने। 62 लोगों की गई जान। देश में अभी है 1,59,000 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस। देश में अब तक 1 अरब 6 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। यूपी के मेरठ में कोरोना रिटर्न का संकट। 7 नए कोरोना केस मिलने से मचा हड़कंप। यूपी के अमरोहा में आज बीकेयू की किसान महापंचायत पहुंचे राकेश टिकैत। मेरठ में बदमाशों ने जौहरी को बंदूक की नोक पर लूटा, हुए फरार। एटीएम से अब पैसे ही नहीं, सोने के सिक्के भी निकलेंगे। कोयंबटूर में लगी एटीएम में रुपयों से सोने के सिक्के खरीदने का बंदोबस्त। सोने के सिक्के वाले एटीएम से 1 ग्राम से लेकर 8 ग्राम तक के सोने के सिक्के खरीदने का बंदोबस्त। सुरक्षा का रखा जा रहा है खास ख्याल।